नमस्कार, ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। हम हैं इस समय पुरी सन्स चंडीगढ़ में। पुरी सन्स 17 जुलाई को एक साल कंप्लीट कर चुके हैं। आज है 31 जुलाई। आज हम पुरी सन्स के सतबीर पुरी जी से बात करते हैं कि इन एक साल में वैराइटीज़ के इलेक्ट्रिक स्कूटर रखे हुए हैं, इसमें से क्या खोया है और क्या पाया है, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में आगे क्या रणनीति अपनाना है, इसके बारे में हम सतबीर पुरी जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि चंडीगढ़ में जो एक साल इन्होंने कंप्लीट किया है, किस तरीके से एक साल कंप्लीट किया है। नमस्कार सर। नमस्ते दीपक जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आए हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं हमारे को कवरेज देने के लिए। हमने आपसे बहुत बातें सीखी भी हैं और कुछ हमारा एक साल से थोड़े ऊपर का एक्सपीरियंस भी हो गया है। इसमें हमने क्या नोट किया है कि सेल से भी ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो है सर्विस। कस्टमर जो हमसे स्कूटर या थ्री व्हीलर ख़रीद के लेके जाता है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी जो आती है उसको तुरंत अटेंड किया जाए। तो हम धीरे धीरे काफ़ी कुछ सीख भी पाए हैं और मुझे लगता है भी आगे भी अभी बहुत कुछ सीखने को है। अगर हम एक बार सर्विस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन 100% अचीव कर सकें तो इससे बड़ा हमारे पास कोई टूल नहीं रह जाएगा जिससे कि हमारी सेल बढ़ सके। दूसरी बात यह है कि पहले हम कुछ कम टाइप के स्कूटर रखते थे, अब हमारी वैरायटी बढ़ गई है। अभी रिसेंटली हमने ये वेरिवो ब्रांड ऐड किया है। इनकी खासियत ये है कि फ़ीचर्स सारे हैं लेकिन दाम जो हैं वो किफ़ायती हैं। तो इसीलिए हर किस्म का कस्टमर, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप, सारे लोग इसको आके ट्राई करके ले सकते हैं। इसके अलावा जो पहले वाले यशवा और डेजाव्यू वाले ब्रांड्स हैं वो भी वैसे के वैसे चल रहे हैं। इसके अलावा हमने अब रिसेंटली हमने हाई स्पीड स्कूटर की भी ऑप्शन दे दी है, जिसमें कि आरसी और लाइसेंस कंपलसरी है लेकिन वो तेज़ चल सकते हैं। अब तक हम सिर्फ स्लो स्पीड बेच रहे थे लेकिन अब हम हाई स्पीड स्कूटर्स भी देंगे। और क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे बैटरीज़, मोटर्स पहले से बेहतर हैं, उससे स्कूटर की परफॉर्मेंस बेटर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये भारत की सरकार है वो ये चाहते हैं कि हमारे आसपास की एनवायरनमेंट साफ़ हो, क्लीन हो। उसके लिए प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो हमारा फ्यूचर है। शुरुआत हो गई है। सर, आपने तो एक साल पूरा कर लिया इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में। अब आप इलेक्ट्रिक ई रिक्शा में भी आ रहे हैं। ई रिक्शा के क्षेत्र में कहाँ तक कदम बढ़ाया, उसके बारे में बताइए। ई रिक्शा की जहाँ तक बात है, इसका जो कस्टमर होता है वो एक अलग किस्म का होता है। उसका मेन इशू होता है कि मैं थोड़े से पैसे डाउन पेमेंट में दूं और बाकी की किश्तें बनवा लूं। अब उसमें क्या है, हमने कई फाइनेंसर से, प्राइवेट बैंक से, सरकारी बैंक से टाई अप किया है, लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि उसका सिबिल ठीक नहीं होता या उसके कागज़ सही नहीं होते, उसकी वजह से उसका फाइनेंस नहीं हो पाता। ये एक छोटी सी परेशानी की बात है जिसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनेंसर से भी हम टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें ई रिक्शा को प्रमोट करने के लिए अगर कोई सरकार की तरफ से छोटा इनिशिएटिव आ जाए ताकि बैंक्स को ये हिदायत दी जाए कि वे छोटे कस्टमर का भी फाइनेंस आसानी से कर दें, तो ना केवल इनकी सेल बढ़ेगी बल्कि जैसे हम चंडीगढ़ शहर से बोल रहे हैं तो वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है, वो रुक भी जाएगा और धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। अब आने वाले फ्यूचर में, अभी तक तो आप लो स्पीड का काम कर रहे हैं, आने वाले हाई स्पीड में क्या करने जा रहे हैं? हाई स्पीड में हमारे अभी 2 मॉडल आ रहे हैं और आ गए हैं बल्कि, और भी मॉडल आ जाएंगे। इसमें क्या है, हाई स्पीड में मैंने देखा है कि पहले तो कस्टमर बोलते थे कि हाई स्पीड का स्कूटर आपके पास होना चाहिए। अब जबकि हम ले आए हैं तो कस्टमर ये कहता है अभी हाई स्पीड स्कूटर का देखो आरसी का खर्चा होगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, इंश्योरेंस भी कंपलसरी है। तो ये सब खर्चे भी हैं पर उस हिसाब से एक बैलेंस बनवाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे चल तक लो स्पीड से ही काम चलाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें हाई स्पीड भी चाहिए। हाई स्पीड क्योंकि हमने अभी ऐड ही किया है तो उसका एक्सपीरियंस हम थोड़ा रुक के आपको बता सकते हैं कि भाई वह कैसा चल रहा है, उसकी प्लस पॉइंट क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। स्लो स्पीड के तो हम सारा कुछ समझ चुके हैं। स्लो स्पीड की हमने वैरायटी भी बढ़ा ली है और हमें उम्मीद है भी जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा हमारा रेंज पहुंच बढ़ती जाएगी।
फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि एक साल आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंप्लीट हो चुके हैं, आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में ही आगे बढ़ना है कि या किसी और सेक्टर में भी जाने का इरादा है? इसके लिए दीपक जी मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर हम काफ़ी बेच भी चुके हैं, आगे बेचते भी रहेंगे। 3 व्हीलर हम बेच रहे हैं। इसके अलावा हम अभी नई रेंज 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के अलावा भी हम ऐड करने का कुछ नहीं सोच रहे। उसका रीज़न ये है जो मैंने पहले भी कहा है, जब तक इन सब की सर्विस में कस्टमर को 100% सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगी, हम आगे के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि अब हम ये सोचते हैं कि हमने स्कूटर बेचा, जो हमारा कंपनी का मार्जिन था हमने कमाया, इसके बाद हम ये चाहते हैं भी कस्टमर को कोई सर्विस की प्रॉब्लम ना आए, चाहे वह ब्रेक्स की है, थ्रॉटल की है, शॉक एब्जॉर्बर की है, लॉक्स की है, इग्निशन की है, मीटर की है, या कोई और भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सर्विस का सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। परफेक्ट तो खैर ज़िंदगी में कभी भी कोई नहीं होता, पर हम चाहते हैं उसको फर्दर इम्प्रूव कर लें, उसके बाद ही हम कुछ और ऐड करने के बारे में सोचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने सेगमेंट में रहते हुए, क्योंकि आपका शुरू से ही 1982 से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, पार्ट्स से काम कर रहे हैं, पार्ट्स से हटकर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का काम शुरू किया। तो इस वजह से लगता है कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे और बढ़ते जाएंगे। थैंक यू दीपक जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें आशा है आप आते रहेंगे और हमारे से जो प्रोग्रेस होगी उसकी रिपोर्ट हमारे कस्टमर तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।